you worked as a business analyst and then as a scrum master and then a scrum master and then a delivery manager, ठीक है? तो ये ज़रा बताएं ये चारों चीज़ें क्या होती हैं? कैन यू हेल्प मेक सेंस ऑफ दीज के क्या क्या काम होता है इन सारे लोगों का? टिपिकली किस तरह के लोगों को बिजनेस एनालिस्ट के रोल में आना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हो तो आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल में आ जाए? हमारा जो टेक्निकल एक पर्सन जो है वो थक जाता है कोडिंग करके, जब वो मैनेजर बनता है ना तो हम कहते हैं टेक्निकल मैनेजर या टेक्निकल स्क्रम मास्टर है। हाई एफिशिएंट टीम एक स्क्रम मास्टर की सक्सेस होती है कि वो टीम बना दे जिसे स्क्रम मास्टर की जरूरत ना सेल्फ मैनेजिंग टीम सेल्फ मैनेजिंग टीम बन जाए। हाउ इज द डिलीवरी मैनेजर डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रम मास्टर और उसका क्या रोल होता है? अगर आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए करनी है तो मत करो। आपका प्लान क्या है? अगर एंटरप्राइज क्लाइंट्स और ढूंढने हैं 10-15 और ढूंढने हैं तो कैसे हाउ विल यू डू इट? दिस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं एक इंटरप्राइज क्लाइंट को मैं पिच करने जा रही हूँ तो वहाँ पे मैकिन्सी भी आया हुआ है, वहाँ पे PwC भी आया हुआ है और उनका एक ब्रांड है। सो जो एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप 70% लोगों में से जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम मारूख रज़ा से, हु इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ लीन आउटसेट। लीन आउटसेट बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, कॉन्ट्री टू अ लॉट ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि सब कुछ ही करती हैं, एंड टू एंड सर्विस देती हैं। ये लोग दे टेक यू फ्रॉम एन आइडिया एंड दे हेल्प यू क्राफ्ट द आइडिया इनटू प्रोडक्ट रोड मैप, एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करते हैं और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज भी आपको बना के देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो मारूख से ही पूछते हैं कि where she started and how she ended up founding her company. Assalamu Marukh. Walaikum assalam. Thank you for having me at your show. I'm excited to share whatever you're going to ask. So again, my introduction is I'm founder of Lean Outset. I have started this company back in 2023 Feb, or we are basically product focused, product consultancy company. We are helping enterprises, startups, or whoever is starting something new from scratch. So we help them with the value proposition through figuring out the user's pain points. So they're going to solve the real world problems. ठीक है, ज़बरदस्त। थोड़ा मैं रिवाइंड करूँगा। आई गो बैक इनटू योर स्टोरी। सो क्विकली इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू लाइक अपनी ज़िंदगी को फास्ट फॉरवर्ड दे दें, यूनिवर्सिटी से लेके अप अंटिल स्टार्टिंग लीन आउटसेट, क्या क्या हुआ है? इट्स मुझे काफ़ी इधर उधर लेफ्ट राइट एक्सपीरियंसेस का शौक है तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. श्योर श्योर। So I have done my graduation from GCU. So when I was there in my fourth semester में लोगों ने internships की थी. I didn't get the chance. So मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं पता था क्या करना है. So next to summer break आई थी and then I did internship at Microsoft Innovation Center. Alpha Tower के अंदर there was a thing. उस टाइम पे अब तो नहीं है. उसके बाद when I was doing that internship, so I also saw कि वहाँ पे प्लान 9 की एक ना वो लॉन्च पैड 8 चल रहा था आई थिंक. तो तब भी काफ़ी ज़्यादा वो एप्लीकेशंस और दिस एंड दैट हो रहा था. तो आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर दैट. सो खैर वो पैरेलल में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई. इट वेंट वेल. और वहाँ पे भी दैट वाज लाइक 3 मंथ्स जितनी समर ब्रेक थी तब ही वो एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ा सा स्टार्टअप जर्नी का. एंड देन इट एंडेड. उसके बाद आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम GCU. बैचलर्स आपका किस डिग्री में था? कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस. साइंस में, ठीक कंप्यूटर है, सही साइंस है। में था. जीपीए कितना था आपका, आप बता सकती हैं? मैं बता सकती हूँ. हाँ, कितना था? कुछ लोगों के लिए मोटिवेटिंग होगा. मेरा था 3.03. ठीक है, तो सो आई आपके वाज ख्याल से नॉट द नर्ड और वो जो है मगर हाँ. तो आपके ख्याल से जीपीए से फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है? मैं आपके सामने बैठी हूँ. अच्छा, ठीक है, सही है, ग्रेट। ओके, सो ठीक है, यू ग्रेजुएटेड, उसके बाद क्या हुआ? कॉन्वोकेशन से पहले ही आई स्टार्टेड माई जॉब, फर्स्ट जॉब. सो आई स्टार्टेड जब आई थिंक जुलाई में एंड हुआ था तो अगस्त में आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब. सो वहाँ पे आई वर्क फॉर 2 years. वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी. स्टार्टअप भी फ्रीलांसर्स दे स्टार्टेड देयर कंपनी और दे वांटेड समबडी टू मैनेज प्रोजेक्ट वाइज भी और थोड़ा सा जिसको अब मैं कितनी बिजनेस स्मॉल एनालिस्ट. कंपनी थी, लाइक 10, 15, So 20 पीपल? those were I think 4 or 5 founders. अच्छा, 4-5 वो फाउंडर्स हैं। सारे उसी डोमेन के थे. कुछ
खैर दैट वुड बी देयर स्टोरी टू टेल. So 4 5 founders, and then they started with like 4 5 उनकी टीम मेंबर्स थे तब. So you were number 11, 12 in the मैक्सिमम company. 15 to 20 उसके अंदर था. ठीक है, सही है. और विच आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सीड करता गया था. सो वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ बिजनेस एनालिस्ट जिसे अब हम कहते हैं, तब वो नहीं समझती इतनी कि क्या है. बिजनेस डेवलपमेंट भी तब हो रही थी, तो आई वर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स देयर. So after 2 years there, I joined Systems Limited as a business analyst capacity. स्टार्टिंग में वहाँ पे वो छोटा सा सेटअप था और यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी थी. तो वहाँ पे जो एक बंदा था, यहाँ पे वो पूरा एक डिपार्टमेंट था और उसके अंदर 20 से 30 लोग थे. और हर बंदा अपना काम कर रहा था. अ, Rather than wearing multiple hats like a startup, right? अपना भी कर रहा था. हाँ, देखो हाँ, वो कुछ लोगों के ऊपर भी होता है. Right. हाँ, बट यस, हर किसी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड थी, एंड इफ़ दे नीड समबडी न्यू एक्सपर्टीज़ चाहिए तो वो नया बंदा ले आते हैं. इट्स नॉट कि आप ही को फिगर आउट करना है. सो यस, काफ़ी मेच्योर थी. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो 10 चीज़ें थी, तो यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट्स थे वो. और मैं कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर गई थी. इनकी जो डिपार्टमेंट है, दे कॉल इट कॉम्पिटेंसी. This is year 2016, 17, right? दिस इज़ ईयर 2019. 19. अच्छा हाँ, ठीक. सो मैं टेक्नोलॉजी सर्विसेज कॉम्पिटेंसी जो इनकी मेजर कोर सर्विस थी, वहाँ पे उसका गई क्या थी. मतलब है? उसका मतलब है कि आपकी जो सही बैक एंड डेवलपमेंट हो रही है ना, जो आपके नोड जेएस के जो लोग बैठे होते हैं, जो बैक एंड के सारे लोग बैठे होते हैं, और जो कोर आपके इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं. इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो होती है कॉम्पिटेंसी. वो सबसे बिगर थी. उसके बाद वो बाकी सारे तो स्पोर्टिंग रोल में आ जाते हैं ना. आपका फ्रंट एंड जो डिज़ाइन स्टूडियो स्पोर्टिंग रोल में, आपकी क्लाउड कॉम्पिटेंसी स्पोर्टिंग रोल में है. ईआरपी इज़ अनदर मेजर. मगर उसके अलावा टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे रहे हैं या आईटी की टीम है, वो आपको डिफरेंट तरीके से हेल्प करी. तो बाकी सारे स्पोर्टिंग कॉम्पिटेंसीज हैं. दिस इज़ द कोर जो बना रहे हैं. सो वहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट थी कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स एज वेल, एंड देन उनको ब्रेक इट डाउन एंड देन मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द डेवलपर्स एंड द डेवलपमेंट टीम. सो वहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एंड देन मेरी थोड़ी सी सेल्फ बेस्ड लर्निंग रही थी पिछली कंपनी में स्क्रम की. सो एजाइल और स्क्रम लर्निंग वो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट यहाँ पे मुझे अब अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ, मैं सर्टिफिकेशंस कर सकती हूँ, एंड दे पे फॉर इट. सिस्टम्स अभी भी करता है. अभी भी करता है. सो ठीक मैं तो है. काफ़ी उसको मैंने कह लें कि यूटिलाइज़ किया था फॉर माई ओन बेनिफिट एंड फॉर द नाइस. कंपनीज बेनिफिट. सो पहले मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी सिस्टम से, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि सर्टिफिकेशंस कर. सो दैट वाज अ फनी थिंग. जो मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन की थी स्क्रम में, लोग नॉर्मली करते हैं CSM, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन. सो मैंने की थी स्क्रम एट स्केल. ठीक है, पहली वो कर लिया आपने. पहली वो कर ली क्योंकि ठीक. पहली मुझे वो नज़र आई. मुझे बहुत ज़्यादा किसी ने गाइड नहीं किया हुआ था, तो मैं अब लोगों को गाइड करती हूँ कि पहले ये ट्रैक है, यहाँ से करो, ये ट्रेनर है, ये वो. मुझे नहीं पता था, ना कोई गाइड करने वाला था, नॉट इवन सिस्टम्स, और बाहर भी बहुत कम था तब. वो थोड़ा सा बूम स्टार्ट हो रहा था. सो वहाँ पे जब सर्टिफिकेशन के अंदर भी देयर वर लाइक मल्टीपल सीनियर पीपल. कोई नेटसोल से आया हुआ है, कोई आरबी सॉफ्ट से आया हुआ है, कोई इधर से, कोई इधर से आया. सो वहाँ से भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता भी कंपनीज़ का भी पता चलना शुरू हुआ कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी आईटी की कंपनीज़ हैं. और अच्छा, इससे पहले तो ये सर्टिफिकेशंस भी करनी होती हैं, बट बिकॉज आई हैड सेल्फ एक्सप्लोरेटरी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, जो कि मैंने वहाँ पे यूटिलाइज़ भी किया हुआ था. खुद ही से स्क्रम कर रही हूँ, खुद ही से रेट्रोस्पेक्टिव अपने तरीके से कर रही हूँ, कुछ पढ़ के, कुछ यूट्यूब पे देख के. तो दैट वाज इंटरेस्टिंग. एनीवेज वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की, वहाँ पे आई वर्क. स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे पेस पकड़ने में टाइम लगा, अ ईयर विद इन सिस्टम्स लिमिटेड, क्योंकि काफ़ी लाइक दे वर मोर कॉम्पिटेंट पीपल ओवर देम. सो आफ्टर देन 1 साल के बाद फिर मैंने अपनी पेस पकड़ी. फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी की, फिर मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसमें मैंने टीम भी वर्क किया. इट्स लाइक जॉइंट इन जर्मनी एंड देन ग्लोबली. वहाँ पे एज अ मैंने स्क्रम मास्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माई फर्स्ट सर्टिफिकेशन. और उसके बाद मैं बाकी भी की. वहाँ पे आई मैनेज लाइक अराउंड 100 टीम्स ओवर डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज़ की थी, लाइक क्योंकि वो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था. सो वहाँ पे पहले से मैंने एज अ स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर, फिर डिलीवरी मैनेजर की पोजीशन पे उस पर किया, एंड देन वी रोल्ड आउट वेयर एवर वी हैड टू. एंड देन उसके बाद देन मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय कर दिया. दैट वाज DP वर्ल्ड. इट्स अगेन जॉइंट इन दुबई. एंड उनका एक जो सिस्टम था, उन्होंने रोल आउट करना था अपनी डिफरेंट सब्सिडीज़ के अंदर. सो वो सारा पहले अंडरस्टैंड किया, एंड देन वी डिड द इम्प्लीमेंटेशन. वो भी 3 4 लोगों की टीम से स्टार्ट हुआ. प्री सेल्स का प्रोजेक्ट था, एंड देन वो एक्सपैंड होके मल्टीपल टीम्स उसकी बन गई फॉर द रोल आउट. बट आई वॉज द फर्स्ट हायर विद इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एज वेल. तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी. एंड उसके बाद देन
आई जॉइन यूनिफॉनिक एंड देन उसके बाद आई जॉइन स्टुअर्ट टाइटल एंड स्टुअर्ट टाइटल के इधर पैरेलल में मेरी साइड हसल चल रही थी विच इज़ लीन आउटसाइड। ठीक है, ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग जर्नी। मुझे बताएं कि यू वर्कड एट सिस्टम्स फॉर 3 years। 3.5 अराउंड 3 4 अराउंड 4 years। तो ये नहीं सोचा कि जॉब हॉप करके जल्दी जल्दी ग्रो कर लें, ऐसे नहीं सोचा कभी? एक्चुअली में सिस्टम्स ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखा था, ठीक है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपनी प्लेट में कोई भी चीज़ ले लूँ। सो मुझे कोई डेलीगेशन मिलती थी ना, तो लोग कहते हैं कि नहीं दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब। मैं कहती हूँ मुझे दो, ताकि मैं सीखूँ कि उस लेवल राइट। का अगर एक एग्ज़ेक्टिव लेवल से चीज़ आ रही है, तो इफ़ दैट इज़ देयर टास्क और वो मैं कर रही हूँ, तो मैं उस लेवल की चीज़ सीख रही हूँ, राइट। जो उन्होंने तो करनी शुरू थी। से ही ऐसे है या आपने शुरू ऑन से द ऐसे जॉब ही। आगे सीखा है? नहीं, ये मेरा एटीट्यूड ये था शुरू से ही। कैसे? डू यू नो कि क्यों था ऐसे? आई डोंट नो, मे बी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काफ़ी खुद से ही चीज़ें सीखनी भी पड़ी, तो कुछ शौक भी था। अगर यूनिवर्सिटी में है तो मैं साथ साथ जीपीए इसलिए कम, वैसे इसलिए नहीं था शायद, मगर साथ में सोसाइटीज़ भी ज्वाइन की हुई हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। सो मुझे वो मैनेजमेंट वाली साइड का शौक था और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का। सो एक आई थिंक एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट शुरू से ही था। ठीक सो है। उसकी वजह से कि अच्छा, ये अब कोई भी काम करना है तो मुझे सीखना होता है कि इसको कैसे करना है, क्यों करना है। और वो फिर जो जो चीज़ मुझे लाइक डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं कि अच्छा नहीं, ये नहीं ऐसे ही होता है, तो वहाँ चले गए। फिर उससे पता चलता है कि नहीं और कुछ और करना है, तो अच्छा वो भी देख लिया। राइट। फिर वो ऐसे पता चलता जाता है आपको। ठीक है, सही है। सो आपने अपनी टीम के अंदर मल्टीपल लोगों को लीड भी किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम फॉर देयर डिलीवरी। तो ऑफ कोर्स आपने ये दोनों माइंडसेट्स के लोग देखे होंगे, एक वो जो कहते हैं कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, एक जो वो कहते हैं कि यार जो भी आता है आने दें। तो ओवर टाइम हाउ हैव यू सीन इन दो लोगों की प्रोग्रेस में क्या फ़र्क देखा आपने, जो जो इन दो डिफरेंट माइंडसेट से होते हैं? अच्छा, दो माइंडसेट होते हैं, कहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करनी भी पड़ती है। समटाइम्स यू हैव टू अच्छा। से नो एज़ वेल। श्योर। मगर अगेन आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि आपने अगर कोई, और आप उसकी सेंसिटिविटी और उसका वो चीज़ चेक करो कि अगर ये वाक़ई मैनेजमेंट की तरफ से कुछ एडहॉक इसलिए है कि दिस इज़ हाई प्रायोरिटी थिंग और मैनेजमेंट समझती है कि आप कर सकते हो, डेलीगेशन भी उसी को की जाती है जो कि कर सकता है। सो अगर आप वो समझ के की जा रही है तो एटलीस्ट डू इट एंड देन मेक अ वे, कि उन्हें सजेस्ट करो कि ये तो मैंने कर दिया ऐसे, अब नाउ वी कैन हैव अनदर पर्सन जिसको मैं ये सिखा सकता हूँ। सो अगेन यू हैव टू डेलीगेट, डेलीगेशन भी आनी चाहिए। बट अगेन जो लोग डिफरेंट लोगों के लेते हैं टास्क या एक्स्ट्रा टास्क आपको मिलते हैं, सो इफ़ यू डू इट, फर्स्टली आपकी अपनी लर्निंग होती है, सो आपकी ग्रोथ होती है। सो जो आपको अपनी जेडी के अंदर लर्निंग के लिए नहीं मिल रहा, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि कोई अगर अपना काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा और सारा कुछ आपको डेलीगेट कर रहा है, देन यू हैव टू सी लाइक थोड़ी सी राइट, राइट, राइट। हाँ, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। बिल्कुल। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। ऑलराइट, सही है। यू आल्सो मेंशन्ड कि यू वर्कड एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट एंड देन एज़ अ स्क्रम मास्टर एंड देन अ स्क्रम मास्टर एंड देन अ डिलीवरी मैनेजर, ठीक है? तो ये ज़रा बताएँ ये चारों चीज़ें क्या होती हैं? कैन यू हेल्प मेक सेंस ऑफ दीज़, कि क्या-क्या काम होता है इन सारे लोगों का? बिज़नेस एनालिस्ट का फॉर एग्ज़ाम्पल क्या काम होता है? सो बिजनेस एनालिस्ट जो होता है ना, वो आपका ब्रिज होता है बिटवीन बिजनेस एंड योर टेक्निकल टीम या डेवलपमेंट टीम। सो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट को ब्रिज को दरमियान से निकाल देते हैं और आप बिजनेस को बैठा देते हैं डेवलपर के साथ या डेवलपमेंट टीम के साथ या आर्किटेक्ट के साथ, सो वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हाईली टेक्निकल होते हैं, उनकी लिंगोस फ़र्क होती हैं, उनकी लिंगोस के वर्ड के मतलब फ़र्क होते हैं। वो एपीआई की लैंग्वेज में बात करेंगे और वो कहेंगे कि मुझे ये ट्रांजैक्शन फ़्लो ये ऐसा नहीं होना, ये वैसा होना चाहिए। सो उन दोनों को जो अंडरस्टैंड करने वाला होता है ना, वो बिज़नेस एनालिस्ट होता है। वो ये साइड भी समझ रहा होता है वो। सो दे आर मोर लाइक अ ट्रांसलेटर। जो हाइली बिज़नेस पेड ट्रांसलेटर। हाईली पेड नहीं, नहीं, वो फिर उसकी एग्ज़ीक्यूशन भी करते हैं, करवाते हैं और यहाँ की बात वहाँ को समझाते हैं, वहाँ की यहाँ समझाते हैं, देन दे ऑल्सो ब्रेक इट डाउन। सो वो बिज़नेस को नहीं, सिर्फ़ कस्टमर को भी समझते हैं कि अच्छा बिज़नेस ये कह रहा है, तो अच्छा ये प्रॉफ़िटेबल चीज़ है, ये चीज़ें देख रहे हैं। कस्टमर, बिज़नेस ने कस्टमर को बेचना है ना, तो उसको भी आपने समझना है और फिर जब कस्टमर के लिए, किसके लिए, कौन बना रहा है कस्टमर के लिए और क्या हो सकता है कि नहीं, तो उन तीनों को आपस में थोड़ा-सा आपने, तो ओवरलैपिंग जो अंडरस्टैंडिंग की होती है, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, और टिपिकली किस तरह के लोगों को बिज़नेस एनालिस्ट के रोल में आना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हो तो आप बिज़नेस एनालिस्ट के रोल में आ जाएँ? सो मुझे लगता है कि ये दीज आर मोर ऑफ एक, इट्स अ मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स मींस कि आप थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। कोई अगर वो बात समझा रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। सो वो जो एक होता है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, थोड़ी सी लाइक दिस इज़ लाइक आइडियल केस है कि आपको ये चीज़ें मिल जाएँ। बाकी आई बिलीव कि बिज़नेस एनालिस्ट अगर जो आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर चाहिए ना, तो आपको उनका थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो उन्हें एक्सपीरियंस से मिला हो
या तो उन्होंने पढ़ के किया हो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आप डेवलपर की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। और आपने लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर वाले भी थोड़े से काम कर रहे हो, यूज़र स्टोरीज और डिफ़ाइन कर रहे हो सारी रिक्वायरमेंट्स को, तो आप टेक्निकली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो आप सिर्फ फिर वो थोड़ी सी फंक्शनल साइड पे ज़्यादा रहोगे। सो इट्स आइडियल कि आपकी टेक्निकल स्किल्स हों एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बाकी बिल्कुल, डिफरेंट रोल्स हैं जिनकी सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी हैं। गॉट इट, सही है। और सो ओके ओके ठीक है। एंड अप नेक्स्ट कम्स द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर अगर हम अच्छा, देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस। कुछ हमारी इंडस्ट्री के अंदर हैं डेफिनेशंस, और कुछ ट्रेडिशनली हैं, और कुछ स्क्रम गाइड इंटरनेशनली हैं। सो जो ट्रेडिशनली हैं वो ये है कि हमारा जब टेक्निकल एक पर्सन जो है वो थक जाता है कोडिंग करके, जब वो मैनेजर बनता है ना, तो हम कहते हैं टेक्निकल मैनेजर या टेक्निकल स्क्रम मास्टर है। सो उसने स्क्रम की भी सर्टिफिकेशन कर ली होती है, मगर उनका जो माइंड सेट होता है ना थोड़ा सा, वो टेक्निकली होता है, टेक्निकल लीड वाला वो होता है। लॉजिकली होता है, वो उस तरह वो इमोशनली चीज़ों को या फिर सिचुएशनल चीज़ों को नहीं समझते, वो टेक्निकल माइंड सेट रहता है, और उनकी इंक्लिनेशन जो होती है ना, वो डेव साइड पे होती है, सॉफ्ट साइड पे नहीं होती है, या फिर फंक्शनल एग्रीड, साइड पे नहीं होती है, ठीक है। एग्रीड। सो उसी चीज़ को एडवोकेट करते हैं। एनीवेज वो तो उधर करते हैं, मगर हम डेफिनेशन बता रहे हैं। सो स्क्रम मास्टर बेसिकली आपका नॉन टेक्निकल होना चाहिए, या हो सकता है, या एटलीस्ट उसका माइंडसेट जो है ना, वो हम कहते हैं कि एजाइल माइंडसेट होता है, तो वो एक्चुअली में जो एजाइल का मतलब है ना, वो उसके अंदर इनग्रेन होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ज़ूम इन करें। वो एजाइल माइंडसेट क्या होता है? हाँ। सो एजाइल माइंडसेट बेसिकली ये होता है कि आपने एज अ टीम या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सो फिक्स माइंडसेट नहीं रहना कि दिस इज़ व्हाट वी हैव सेट और यही करना है। अब टीम के ऊपर इम्पोज नहीं करना, आपने माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी। अब स्क्रम के अंदर थोड़ा सा और जूम इन करके हम जाएँ तो हम कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड टीम होती है, क्रॉस फंक्शनल होती है, आपने ईगोज़ अपनी जो है वो डोर स्टेप पे छोड़ के आनी होती है अंदर। तो अगर आप बेशक एक कंपनी के लेट्स से फाउंडर ही हो, मगर आप जब एक स्क्रम टीम के अंदर आके बैठ रहे हो, और अगर एक और अंदर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, या कस्टमर एक्सपीरियंस का बंदा बैठा हुआ है, तो अपने अपनी ईगो साइड पे रखनी है जो आपकी पोजीशन है उसको, और यू हैव टू अंडरस्टैंड और टीम कंसेंसस के साथ चलना है, क्योंकि यू हैव हायर्ड द एक्सेप्शनल पीपल, या फिर होपफुली। नहीं, सो वो जो बाकी तो वो लर्निंग ट्रैक होता है, वो एक फिर वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि वो है, या फिर वो एक थोड़ी सी अंदर सब हायरार्की होती है, लेकिन फ्लैट हायरार्की होती है एजाइल के अंदर आपकी। सो एनीवेज, सो स्क्रम मास्टर इज़ समबडी हु इज़ अ सर्वेंट लीडर, बट इट्स नॉट कि वो आपका कोऑर्डिनेटर नहीं है। सो इट इज़ कीपिंग द राइट स्पिरिट ऑफ द टीम। वो आपको सिखा भी रहा है, आपको कोच भी कर रहा है, वो लीडरशिप पोजीशन पे ही है, वो आपका मैनेजर ही है सॉर्ट ऑफ, मगर ही इज़ वेरी लाइक उसका स्टाइल ज़रा लीडरशिप वाला है, लीडरशिप स्टाइल है कि मैंने वो इम्पोज नहीं करना, टीम को साथ लेके चलना। सो या ठीक है, सही है। और किस तरह के लोगों को स्क्रम मास्टर बनना चाहिए? क्या क्या आपके लाइक नेचुरल क्या आपके स्ट्रेंथ्स हों कि यू वुड बी अ गुड फिट फॉर अ स्क्रम मास्टर रोल? स्क्रम मास्टर रोल के अंदर गुड फिट, आई थिंक अगेन वही चीज़ के फिक्स्ड माइंडसेट वाले नहीं होने चाहिए कि जो मैंने कह दिया है, या हायर अथॉरिटी की तरफ से जो आ रहा है वही चलेगा। वो लोग नहीं होने चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नो नहीं कह सकते, मगर नो कहने का स्टाइल भी उनका बड़ा हम्बल होता है। जो स्क्रम मास्टर है ना, वो आपको बहुत हम्बल, थोड़ा सा असर्टिव होना चाहिए, राइट? सो लाइक असर्टिव, अकोमोडेटिव भी होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ अच्छा, ठीक है। ब्लेंड ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि उसने अकोमोडेट करना होता है, उसे फैसिलिटेट करना हर होता है किसी को मेजरली। मोर और लेस अकोमोडेट करना होता है, राइट? हाँ, टू कीप ऑल द स्टेक होल्डर्स हैप्पी। यस, उसने रोड ब्लॉक्स रिमूव करने हैं, चीज़ें करनी हैं। एक थोड़ा-सा ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी भी हो, और वो चेंज एजेंट होता है बेसिकली। सो अगर आपकी मैनेजमेंट लेट्स से बड़ी कंपनीज़ में चले जाते हैं आप, सबको तो एकोमोडेशन की तरफ नहीं लेके आ सकते ना। एक मैनेजमेंट हाई अथॉरिटी कह रही है कि नहीं, सो मैनेजमेंट को हमेशा हम कहते हैं कि थोड़ा-सा वो पुश करती है कि चीज़ें, क्लाइंट उन्हें पुश करता है, वो आगे टीम को पुश करती हैं। सो उसने थोड़ा-सा अम्ब्रेला का भी काम करना होता है, उसने कवर भी करना होता है चीज़ों को, मगर मैनेजमेंट को स्ट्रेट नो भी नहीं कहना, उनको भी समझाना है। सो वो थोड़ा सा एकोमोडेशन स्टाइल में, लीडरशिप रोल में रह के, हम्बल वे में, ही हैज़ टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन माइंडसेट एज वेल, विच मीन्स कि मैनेजमेंट को भी एजिलिटी की तरफ लेके आना है, क्लाइंट को भी एजिलिटी की तरफ लेके आना है, मतलब कि उनको भी कहना है कि दिस इज़ समथिंग ट्रांसपेरेंट रहना ना, उसके आपके पिलर्स भी हैं एजाइल के, कि यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी इंट्रोस्पेक्शन, एंड देयर इज़ अनदर। सो आपने पूरा हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना, जैसे होता है ना कि आपका रिलीजन है ना, आपने सिर्फ दुपट्टा नहीं लेना, आपने उसको इंटरनली चीज़ों को लेके चलना है। सो एजाइल इज़ मोर लाइक दैट, अगर मैं उसको एग्जांपल में कवर करूँ। ठीक है, सही है। और तो आप कह रही कि स्क्रम मास्टर के रोल में यू हैव टू बी काइंड ऑफ
You have to be a good communicator and a Yes. negotiator, Yes. and you have to be accommodating and flexible, right? इस तरह के लोग अच्छे होते हैं स्क्रम मास्टर के रोल में. हाँ, बट अगेन अगर यू हैव टू बी असर्टिव तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ द राइट टाइम कि और उसको कैसे टैकल करना है। मगर आपने अगेन माइक्रो मैनेज नहीं करना, टीम को ग्रूम करना है कि वो अगर स्टेज 1 में हैं, जिसमें आपको उनको गाइड करना पड़ रहा है या उन्हें बताना पड़ रहा है या उनको लाइक हैंड होल्डिंग करनी पड़ रही है, उस स्टेज से आप उनको मैच्योर करके किस लेवल पे, तो उसमें भी आपकी मैच्योरिटी के भी 4 लेवल्स होते हैं स्क्रम के अंदर भी और टीम के। कि एक वो है जिसकी आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग करनी पड़ गया, एक आहिस्ता-आहिस्ता वो इम्प्रूव हो गया एंड देन दे नो कि ये सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, वी डोंट नीड अ स्क्रम मास्टर। और हाई एफिशिएंट टीम एक स्क्रम मास्टर की सक्सेस होती है कि वो टीम बना दे जिसे स्क्रम मास्टर की ज़रूरत ना रहे, सेल्फ मैनेजिंग टीम होती सेल्फ है. मैनेजिंग टीम बन जाए। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, अप्रोप्रिएटली पुट. ऑलराइट, और आपने मेंशन किया था डिलीवरी मैनेजर. हुँ। ये हाउ इज़ द डिलीवरी मैनेजर डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रम मास्टर, और उसका क्या रोल होता है? अब डिफरेंट अब ट्रेडिशनल भी चीज़ें कुछ आपको करनी पड़ती हैं लाइक जो है। सो प्रोजेक्ट आपका जो स्क्रम मास्टर होता है उसका रोल जो होता है ना वो ज़्यादा विद इन टीम होता है या आउटसाइड भी होता है, तो रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एंड द रोड ब्लॉकर्स द टीम इज़ हैविंग वो होता है। सो जो डिलीवरी मैनेजर मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही और शी हैज़ टू डिलीवर कमिटेड डिलीवरेबल्स टू द क्लाइंट ऑन टाइम. ऑन टाइम। सो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर वाली भी चीज़ आ जाती है कि आपने चीज़ें फिनिश करवा के यू हैव टू डिलीवर समथिंग, तो यू आर ऑल्सो द कम्युनिकेटर एक्सटर्नली। सो कुछ केसेस में वो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं कि वो चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं क्लाइंट साइड पे एंड देन देयर आर द अकाउंट मैनेजर्स, और वो एक डिफरेंट हायरार्की होती है, एजाइल टीम से थोड़ी सी ऊपर होती है। मगर यस, सो दिस इज़ द रोल कि आपने उसके अंदर रह के सारा काम करवाना है। सो और उसके बाद आपने डिलीवर करना है क्लाइंट साइड पे, और मैनेजमेंट के साथ भी आपकी एक डिफरेंट लेवल पे भी कम्युनिकेशन है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त. हाँ, एक और आपकी जर्नी से वन मोर थिंग वाज लाइक मेजरली आपने सर्टिफिकेशंस की हैं. कितने की हैं रफली? आई थिंक काफ़ी. किए काफ़ी लाइक 16 हो गए होंगे। 16? अच्छा ठीक है, सही है. तो व्हाट डू यू थिंक, आपको फ़ायदा हुआ है उन सर्टिफिकेशंस का? सर्टिफिकेशन कभी भी मैंने सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं की, दिस इज़ द, और मैं लगाती हूँ मगर उसके अंदर मेरा लर्निंग होता है, और समटाइम्स मैं री री अटेम्प्ट भी करती हूँ, जस्ट कि मैंने 3 साल बाद जाके उसी को दोबारा कर लिया टू रिफ्रेश माई नॉलेज। सो उसमें पर्पस है कि लर्निंग, अगर आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए करनी है तो मत करो। आई किसी वुड और से करवा एडवाइस लो. नहीं मतलब करो ही नहीं ना, हाँ, उसकी राइट. क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब अब फिर मैं इंटरव्यू पैनल्स पे भी बैठी हूँ, जब मुझे वो हमें टीम्स हायर करनी थी एज अ स्क्रम मास्टर, लाइक स्क्रम मास्टर्स हमें चाहिए थे, तो वो जो सामने बैठा होता है ना उसको पता चल जाता है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी के हो, आप लर्निंग वाले हो या आप सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में, वाले हो। राइट, 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 ठीक है, राइट. सो जब भी करना है उसको समझो, उसको ट्राई करो कि इम्प्लीमेंट करो। सम आई टोटली अंडरस्टैंड, कभी आपको अपॉर्चुनिटी कंपनी नहीं दे रही होती क्योंकि वो किसी और का रोल होता है, तो आप वो नहीं कर रहे होते, बट स्टिल ट्राई टू प्रैक्टिस दैट थिंग समवेयर एल्स। उसको प्रैक्टिस में रखो, उसको खुद आप अपने माइंड में रिफ्रेश रखो। सो यस, डू सर्टिफिकेशंस, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ पीस कार्ड। ऑफ पेपर. हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है. ऑलराइट, सो ठीक है, आफ्टर ऑल ऑफ दिस देन यू स्टार्टेड लीन आउटसाइड. व्हेन डिड दैट हैपन? उसकी भी एक जर्नी थी और कुछ पिवट पॉइंट्स थे थ्रू आउट द कैरियर, तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। शुड आई हाँ, एक्सप्लेन? शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू कहाँ से हुआ था? एक तो होता है ना कि कुछ आपके बिल्ट इन ट्रेड्स होते हैं, चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटल होते हो, रिस्क टेकर्स होते हो चीज़ें। सो वो तो शुरू से थोड़ी-थोड़ी थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, या फिर तुम्हें वो प्रॉक्टर, हेड गर्ल, वो चीज़ें लीडरशिप रोल्स का तो थोड़ा-सा शुरू से ही शौक था कि मॉनिटर भी बनना है और हेड गर्ल भी बनना है, ये भी करना है। सो वो चीज़ें थी। फिर थोड़ा-सा मेरा एक्सपीरियंस रहा था ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन कि मैंने वो स्टार्टअप का भी 3 मंथ्स का कह लें या 2 मंथ्स का वो एक देखा था, और मुझे वो एक वाइब बहुत अच्छी लगी थी। लगा था कि दिस इज़ अ हाई एनर्जी स्पेस जहाँ पे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद आई थी। बट देन पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एटलीस्ट डिग्री तो चाहिए ना, जॉब्स लेनी है, तो वहाँ पे वापस चले गए थे। बट आई थिंक विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मैंने काम किया है, आई हैव ऑलवेज बीन समबडी जो कि वॉलंटियर करके कहता था ये मैं करूँ, ये मैं करके दिखाऊँ। सो अगर मैं फ़र्स्ट कंपनी में देखूँ तो बहुत से रोल्स मेरे नहीं थे, बट मुझे शौक था वो लेने का कि मैं भी कर लेती हूँ। फिर जैसे सिस्टम्स में भी मुझे एक उनके ना कुडो कुडो कार्ड्स हैं, उसमें एक वो जो एक है यू नेल्ड इट था, सो एप्रिसिएशन कार्ड्स अच्छा. उनके हैं। सो वो वाला जो इनिशिएटिव था ना, आई स्टार्टेड एंड आई रोल्ड आउट अलोंग विद माय कॉम्पिटेंसी हेड जो उसके थे
टेक्नोलॉजी सर्विसेज के। सो मुझे होता किस तरह के सो मेरे जो कोर जॉब थी वो कहीं भी उसके अंदर नहीं आता था। दैट वाज़ अ टोटली डिफरेंट इनिशिएटिव बट सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मारूफ इफ़ यू हैव समथिंग सम आइडिया टू एग्जीक्यूट सो इस तरह करना है। मैं क्या मैं कुछ सोचती हूँ आई फिगर्ड आउट दूसरे डिपार्टमेंट से जाके कम्युनिकेट करके वो बनवा भी लिया, अप्रूवल्स लेती रही और वो फिर हमने हैंड ओवर कर दिया एचआर को एंड देन एग्जीक्यूट थ्रू आउट द ऑल द कॉम्पिटेंसीज इंटरप्रेन्योर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट। सो आई हैव बिन दैट पर्सन के हमेशा। फिर जब मैं गई अभी मैंने जो एक यूनिफॉनिक में मैंने काम किया था फॉर लाइक 2.5 मंथ्स, वहाँ पे भी कि उनको कल्चर के लिए एम्बेसडर चाहिए था तो आई साइंड अप, आई नॉमिनेटेड माई सेल्फ कि किसी और ने नहीं ठीक किया है, मैंने सही है। खुद को किया। फिर स्टूअर्ट टाइटल में भी उसमें ज़्यादा मेरा वो कोर टेक्निकल स्किल्स और वो सिस्टम एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट वहाँ पे ज़्यादा रहा था। आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे कोई इनिशिएटिव रन करूँ बट येस आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन। और बाहर भी जैसे वॉलंटियर वर्क कोविड में सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन एजाइल सेशंस। सो वहाँ पे एक दफ़ा मेरी ऑडियंस 100 तक भी चली गई थी क्योंकि स्टार्टिंग में सब फ्री थे सो दे हैड टाइम तो दे राइट, साइंड अप। हर राइट, राइट, राइट। एवरी संडे मैंने 10 आई थिंक सेशंस किए थे डिफरेंट। सो येस आई हैव बीन अ इनिशिएटिव्स टेकर तो फिर वो इस तरह एनीवेज बैक टू द एक्चुअल स्टोरी। सो स्टार्टिंग से ये चीज़ें थी एंड देन जो फर्स्ट मुझे एक वो जो पुश मिली थी वो मेरे मैंने डिलॉयट में इंटरव्यू दिया था वहाँ से मिली थी। वहाँ पे आई डिडंट क्लैरिफाई दैट लाइक क्लियर नहीं हुआ, आई रियली वांटेड टू। तो फिर मैंने आई आस्क फॉर द फीडबैक, जो मुझे फीडबैक मिला मुझे उसमें मेरी लाइक इम्प्रूवमेंट एरियाज पता चल गए थे कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड। मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में रही थी थ्रू आउट स्टार्टिंग से अभी तक सिस्टम्स में। वहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो चीज़ मुझे सीखनी है ना, या तो मुझे इनके डिज़ाइन स्टूडियो में जानी है मगर स्टिल वहाँ पे भी उतनी कुकड आएगी फ्रॉम द प्रोडक्ट कंपनी। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं प्रोडक्ट कंपनी में जंप कर जाऊँ। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग। मुझे यूनिफॉनिक मिल गई जो एक सऊदीया बेस्ड स्टार्टअप। इट्स अ रियली गुड कंपनी, ये दे आर endeavor एंटरप्रेन्योर्स एंड लाइक अ गुड सब। सो वहाँ पे 2.5 मंथ वहाँ पे मेरी लर्निंग काफ़ी फास्ट थी क्योंकि अब मैं वहाँ पे प्रोडक्ट सीखने आई थी। ऑल्दो मेरा रोल स्क्रम मास्टर था बट मेरा सारा फोकस कि प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कैसे है, क्यों चलती है, क्या हो रहा है विद इन द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी। सो वहाँ पे भी काफ़ी लर्निंग। सो वहाँ से भी मुझे मुझे था कि मैं आई विल बी वर्किंग देयर फॉर एटलीस्ट 2 years, तो मुझे सारा एंड टू एंड चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोडक्ट की एंड देन आई विल अप्लाई फॉर द डिलॉयट। अभी तो माइंड में हुँ, वही था, चीज़ों का बहुत ज़्यादा बनी था मगर देर थोड़ा सा रिसेशन का टाइम आया एंड आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम दैट कंपनी। सो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पुश मिला कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। सो मुझे उसके बाद मैसेज आया मेरे लास्ट जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर जो सिस्टम्स लिमिटेड में थे कि यू कैन जॉइन अस बैक। और बल्कि एक दो तीन चार लोगों का आया था लाइक फ्रॉम द वीपी और एसवीपीज पोजीशंस क्योंकि दे हैव सीन माई प्रोग्रेस एंड माई वर्क और द आउटपुट और द डिलीवरी एवरीथिंग। और मेरा लाइक एक हार्ड डिसीजन था सिस्टम्स छोड़ना भी क्योंकि आई वॉज वेरी लाइक कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू कि मुझे जो करना मैं चाहती थी मैं कहती थी कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे अब ये प्रोजेक्ट करना है एंड दे गिव मी दैट थिंग। और मैं वो प्रूव करके दिखाती थी कि हाँ आपने दिया और मैंने करके दिखाया। सो इट वाज के तो वापस चले जाओ। एनीवेज़ वहाँ पे भी एक थोड़ी-सी जब मेरी वापस जाके डिस्कशन हुई तो वो थोड़ी-सी हमारी कुछ आइडियाज़ के ऊपर हुई कि ये कर सकती है, वो कर सकती है। और वहाँ से मुझे एक पुश मिली कि मारू इफ़ यू वांट टू जॉइन बैक तो जॉइन बैक कर लो बट यू कैन आल्सो स्टार्ट मारुक्स लिमिटेड ठीक है, एंड वी सही है। कैन बैक यू। तो वहाँ से मुझे सेकंड पुश मिली। ऑल्दो मैंने उसके बाद थोड़ा-सा उस पॉइंट पे मैंने अपना लिंक्डइन पेज बना लिया था लीन आउटसेट का और मैंने उनको शेयर भी कर दिया था अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को बिकॉज़ ही पुश कि मारू आई वांट टू सी योर नेक्स्ट पोस्ट कि तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही हो। दैट हैपेंड इन 2023 जब मैं कहती हूँ कि फाउंडिंग डेट है। सो दैट वाज़ जस्ट टू कहते हैं ना कि एक वो ईंट रखी थी। सो वो चीज़ थी मगर अगेन तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई स्टुअर्ट टाइटल की विद इन लाइक 2 वीक्स। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और मैंने वहाँ पे इट्स अगेन टाइटल इंश्योरेंस कंपनी इन अमेरिका। यहाँ पे दे आर हैविंग देयर बैक ऑफिस। सो वहाँ पे मैंने साइड हसल और ये वहाँ पे एग्जीक्यूशन की। उनकी उनकी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी लाइक उनकी अपनी प्रोडक्ट्स थी। कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं सारी प्रोडक्ट्स ही थी मगर उनका बिजनेस डिफरेंट है एंड टू बैक दैट बिजनेस दे वर हैविंग डिफरेंट टेक्निकल प्रोडक्ट्स। सो उसमें भी मैंने थोड़ा सा इंटरप्राइज लेवल का भी अब टेस्ट ले लिया था एंड देन आई जम्प्ड आफ्टर 8 मंथ्स कि मुझे जो मैं चाह रही थी एक्सप्लोर करना वो मुझे मिल गया है। बिग फोर बिग थ्री को देख लेंगे जब भी ज्वाइन करना होगा या कैसे उनके साथ लर्निंग करनी है बट नाउ इट्स द टाइम कि मैं अपना स्टार्ट करूँ। सो मैं फिर दफ्तर में बैठना स्टार्ट कर दिया था। अभी आई वाज़ नॉट हैविंग एनी प्रोजेक्ट एनी क्लाइंट।
जब मैंने स्टूअर्ट भी छोड़ दी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नाउ आई कैन फिगर आउट द क्लाइंट्स। सो उसके बाद विद इन 1.5 मंथ माई फर्स्ट क्लाइंट रीच्ड आउट टू मी थ्रू LinkedIn, एंड वी स्टार्टेड, एंड देन विद इन नेक्स्ट 3-4 months जो मेरा फर्स्ट डिलीवरेबल था टू वर्क विद द स्ट्रैटेजी पार्ट of the agri vertical, so we did it. Now I'm again working with them in another vertical. So yeah, it's going on, and then internationally I have secured a few projects like small scale. So yeah, it started, it's working. चलिए ज़बरदस्त। और हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया? It's like so actually me I resigned from my last employer, it was November, so I think it's not even a full year कि मैंने ठीक full है, time start किया। सही है। एंड व्हेन यू कंपेयर योर जॉब लाइक वर्किंग फॉर समबडी वर्सेस वर्किंग फॉर योरसेल्फ, तो क्या चेंजेस इमीडिएट फील हुए आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके ऊपर ज़्यादा आ जाती है, यू आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। वहाँ पे होता है, बट वहाँ पे आप कहते हो ना कि आई एम टेकिंग सिक लीव, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन के लिए ख़त्म हो जाती है, आपके मैनेजर या फिर कंपनी के ऊपर पड़ जाती है टू टू डील विद द क्लाइंट। यहाँ पे इफ़ इवन इफ़ यू आर फीलिंग सिक, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डिलीवर। सो ठीक लोगों है। को बहुत फैंसी लगता है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन, नाउ यू आर योर ओन बॉस, मगर आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई थिंक यू कैन नेवर बी योर ओन बॉस, राइट? मतलब लाइक जब जॉब कर रहे होते हैं आपका टीम लीड या बॉस होते हैं, जब आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं आपके कस्टमर्स आपके बॉस होते हैं। पहले आपका एक बॉस होता है, अब आपके 10 20 30 बॉसेस होते हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कस्टमर्स यू हैव। तो आई एग्जैक्टली। थिंक वो तो शायद हाँ, गलत और स्टेटमेंट है, बी योर ओन बॉस। आई थिंक हाँ मिसलीडिंग है कि यू कैन थोड़ी। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और जब दिल करे नहीं, यू हैव यू टू कैन मीट नॉट द डू दैट। टाइमलाइंस, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग्स जो कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के साथ या पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, एक कोलैबोरेशन किसी से करनी है, पार्टनरशिप्स करनी है, यू हैव टू फिगर आउट योर को फाउंडर्स, यू हैव टू हायर द टीम, आपने इंटरव्यूज़ करने हैं। तो आई थिंक आपके 24 आवर्स में से 18-19 आवर्स तो बुक हो जाता है। सो वो हाँ जो 8 इजीली। आवर्स का था, 9 आवर्स था, उसमें भी ब्रेक और वो फ्रेंड कलीग्स और ये वो थोड़ी सी चिल, बट यहाँ पे नो। उसके अच्छी साइड भी है, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल, आपके पास न्यू एक्सपोजर, न्यू चीज़ें आती हैं, यू अंडरस्टैंड, यू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। बट या लाइक इट्स गुड, इट्स मुझे तो गोइंग अच्छा ओके, लगता है क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, मगर इट्स राइट? नॉट दैट अ फैंसी वर्ल्ड। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। ऑलराइट, सो देन यू स्टार्टेड योर कंपनी। तो अभी आप मैंने थोड़ा लाइक आई थिंक समराइज़ कर दिया, बट व्हाट डज़ योर कंपनी रियली डू एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया कि ये करते हैं? हाँ, सो पेज तो मैंने बना लिया था, क्योंकि बेस्ड ऑन के सिस्टम्स लिमिटेड के बाद मारुक्स लिमिटेड बनानी है, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हाउस वाली साइड पे जाना है, और एक्सपीरियंस भी एंड टू एंड देखा हुआ है, तो दैट इज़ माई। बट मैंने एक्चुअली में आई स्टार्टेड उसी टाइम पे, उससे थोड़ा सा पहले, बल्कि उसके बाद भी और उससे पहले भी, आई स्टार्टेड अटेंडिंग जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में इवेंट्स होते थे ना, होते हैं, लाइक एक्चुअली कोलैब्स में, दफ्तरखां में, एंड देयर मल्टीपल पार्क लॉन्च एंटिटीज़। सो वहाँ पे ना मैंने वो इवेंट्स अटेंड करना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज आई वांटेड टू डेवलप प्रोडक्ट। अभी मेरा सर्विस बेस्ड कंपनी का एज सच नहीं था, मुझे था कि हाँ ठीक है, अभी मैं एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकती हूँ जो मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, बट आई हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। सो वो प्रोडक्ट फिगर आउट करने के लिए, और स्टार्टअप ठीक है, एक दफ़ा 3 मंथ्स के लिए देखा था, बट इट्स अगेन होल वर्ल्ड जिसमें आपने हर चीज़ को फिगर आउट करना है। सो बहुत सी चीज़ें मुझे कैप टेबल का नहीं पता था क्या होता है, तो बहुत सिंपलर चीज़ें थी ना, वो नहीं, आपने उस वर्ल्ड में काम किया या नहीं देखा तो आपको नहीं पता, बट अच्छा जब पता चला तो अच्छा, ये तो वो चीज़ होती है। सो समटाइम्स आपको डेफिनेशंस पता होती हैं, बट लिंगोस का नहीं आइडिया होता। सो बट कॉन्फिडेंटली मैं जाके वहाँ पे अटेंड किए, लोगों से बात की, फाउंडर्स के माइंडसेट देखे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट की है, वीसीज के जो सेशंस होते थे, कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, वो सुन रहे हैं। सो देयर वाज अ वर्ड जो मुझे बार बार लाइक कॉन्वर्जेशंस के अंदर आ रहा था, क्योंकि हमेशा स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर फाउंडर्स की प्रॉब्लम और स्टार्टअप से रिलेटेड डिस्कशन हो रही होती थी। तो जो जो सबसे ज़्यादा कह लेंगे हाईलाइटेड या बजिंग वर्ड मुझे लगा, दैट वाज PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट। सो मैंने उसको फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया कि एवरीबडी वाज लाइक दिस इज़ द हार्डेस्ट जॉब, ये नहीं मिलता, सो ट्रू। दिस इज़ द हॉली ग्रेल, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा कि लेट्स फिगर आउट कि ये है क्या। देखिए एज अ फाउंडर अगर मेरे प्रोडक्ट भी बनानी है, तो आई हैड टू फिगर आउट कि व्हाट दैट थिंग इज़, पीएमएफ, हाँ। राइट। अभी भी मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे प्रोडक्ट बनानी है, तो ये क्या चीज़ है, इसको फिगर आउट करते हैं। जब मैंने उसको डाइसेक्ट किया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, लाइक उसको रिसर्च किया, सो इट्स मोर लाइक अच्छा। सो जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर, लाइक मार्केट एक्सेप्ट कर लेती है आपके प्रोडक्ट को, उनके हैंड्स में चली जाती हैं, दे लाइक इट, और उसके बाद आप एक रेवेन्यू गोल अचीव करते हो, सो देन यू कैन
फील कि यू हैव रीच द प्रोडक्ट मार्केट फिट या फिर उसके आगे आप इसको एक्सपैंड करते हो? सो मैं थोड़ी सी वो रही थी अब बिजनेस एनालिसिस वाली साइड पे और फंक्शनल साइड पे विद इन स्टार्टअप बट सर्विस बेस्ड साइड पे एंड देन इंटरप्राइज लेवल पे और फिर आगे जब मैं गई कुछ यूनिफॉर्निक या स्टुअर्ट में भी मैं प्रोडक्ट बेस भी देख ली। तो फिर मैंने कहा कि वहाँ पे और अगेन जो वो सर्टिफिकेशन वाला भी पार्ट आ जाता है। थोड़ी सी मैंने सारी इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन की, जो सर्टिफिकेशन भी मैंने की वो डिज़ाइन थिंकिंग की भी की हुई हैं और थोड़े से फंक्शनल साइड के ऊपर भी। सो मैं उस साइड पे भी थी, बिजनेस एनालिस्ट की भी एक कम्युनिटी है उस साइड पे भी। सो मैंने सारा ओवरऑल ना एक चार्ट डाउन करना स्टार्ट किया कि वो क्यों नहीं मिलता, प्रॉब्लम क्या है चीज़ें। सो वहाँ से मैंने जो फिगर आउट किया है कि दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम कि आपको बाद में जाके आती है कि जब प्रोडक्ट बन गई है। सो करंटली क्या होता है कि हम जब वीसीज के पास जाते हैं, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एमवीपी बना के लेके जाओ, ठीक है। सो एमवीपी के ऊपर फोकस होता है। सो जो फाउंडर्स होते हैं उनका भी ट्राई होती है कि जल्दी से एक टेक्निकल प्रोडक्ट बन जाए, छोटी सी लाइक स्मार्ट सी, जिसमें आपके वो फीचर्स हों विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्पेसिफिक टास्क, राइट। और फिर उसको जाके आप मार्केट में लेके जाके टेस्ट करो। मगर मैंने सर्टिफिकेशंस और अपनी लर्निंग से देखा या फिर इंटरप्राइजेस क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि दे ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम फर्स्ट और उसके बाद वो सोल्यूशन की साइड पे आती हैं कि कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। अब वो वाली ये नहीं कि जो स्क्रैच से स्टार्ट हुई, वो जो अब न्यू कुछ स्टार्ट कर रही होती हैं, या गूगल कैसे करता है या माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनाता है। सो अच्छा, वो डिज़ाइन थिंकिंग की पूरी अप्रोच होती है, फिर आप फिगर आउट करते हो, कुछ यूज़र रिसर्च होता है, फिर आप कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने ऐसा और डिग डाउन किया, फिर मैंने कुछ अपनी भी थॉट लगाया कि नहीं अच्छा यार, अगर हम थोड़ी सी मार्केट को पहले अंडरस्टैंड कर लें, वहाँ से हम यूज़र रिसर्च करें कि अगर मैंने डिफ़ाइन कर ली है कि ये मेरी मार्केट है, मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है, फिर ये मेरे कस्टमर्स होंगे, फिर उनसे बात की जाए और फिगर आउट किया जाए विद स्पेसिफिक अप्रोचेस कि वाकई उनकी प्रॉब्लम है कि नहीं है, और अगर है भी तो अभी वो किस तरह सब्सटीट्यूट्स क्या हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कितना एफिशिएंट हो सकते हैं। और फिर वहाँ से आप अपना जो डिफरेंशिएटर, जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है वो निकालो। हो सकता है एक जो है टारगेट ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी काफ़ी, उसकी मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड हो, उसके पास सॉल्यूशंस हों, सो आप अपना थर्ड लेके जा रहे हो वही सॉल्यूशन या थोड़ा सा तो उसका इट कुड बी सक्सेस। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वो एक बिजनेसमैन करता है जो सेम प्रोडक्ट लेके आता है। तो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक न्यू चीज़ लेके आता है, इन्वेंट करता है। तो फिर अच्छा नहीं, ये डेफिनेशंस होते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सो अगर आप ग्लोबली रिसर्च करो तो पता चलता है कि आपके 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल या और 10% अपने फर्स्ट ईयर में। और उसकी 43% रीज़न क्या है, वो ये है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट। सो 43% रीज़न है फेलियर की इज़ कि पीएमएफ, पीएमएफ या फिर प्रोडक्ट और मार्केट में अलाइनमेंट नहीं है। राइट। प्रोडक्ट हम वो मार्केट में लेके जा रहे हैं जो मार्केट को नीड नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम 3 मिनट्स में ये काम कर देंगे कस्टमर के लिए, जो कस्टमर कहता है कि 30 मिनट्स में भी हो जाए तो मुझे सस्ता प्रॉब्लम हो नहीं है। जाए, हाँ। 30 मिनट्स में भी हो व्हाटएवर जाए कुछ कोई भी, हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन या उस मार्केट का वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको लग रहा है कि समथिंग इनोवेटिव, बट उस यूज़र के लिए मैं नहीं कर हाँ, रहा, राइट। सो वहाँ से मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये तो इस इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। सो रादर देन स्टार्टिंग विद माय प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे मुझे डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो आपने लोग हायर करने हैं, तो यू नीड कैपिटल और दिस एंड दैट, और अभी वीसीज को प्रूव करना फंडिंग के लिए, इट वुड बी अ लॉन्ग पाथ फॉर मी कि मैं अपनी प्रोडक्ट के साथ जाऊँ। सो मेरे पास ये ऑलरेडी एक कैपिटल है, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ फॉर द टाइम बिंग। अभी मैं ये इकोसिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। सो आई विल बी हेल्पिंग द फाउंडर्स, द कंपनीज जिनके पास कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है बट उनके पास फंक्शनल प्रॉब्लम है। राइट। और फंक्शनल प्रॉब्लम भी इस तरह है कि देयर आर वेरी लेस एक्सेप्शनल पीपल, आधे तो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। फंक्शनल साइड पे अगर हम देखें प्रोडक्ट हुँ, मैनेजर्स के लिए, हुँ, कुछ इंटरनेशनल एंटिटीज़ के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास वो जो पूल है ना, जो कि जो स्पेशल, अगर आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पूछी थी कि जो बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, उसकी क्या होनी चाहिए, सो वो वाला जो स्किल सेट है ना प्रोडक्ट मैनेजर वाला, वो काफ़ी कम है। वो लोग सीख रहे हैं कुछ, लाइक होगा भी तो लोग अभी ग्रेजुएट होकर सीख रहे हैं। सो वो ऑलरेडी कम है। लाइक आई हैव बीन इन द इंटरव्यू पैनल्स, तो वहाँ पे एनालाइज भी किया है, तो वो चीज़ें कम, लाइक या सो द पॉइंट इज देयर इज़ अ गैप। लर्निंग साइड पे भी अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर्स भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और साथ ये प्रोडक्ट मार्केट फिट का जो गैप है, या फिर वो वाली प्रोडक्ट्स बनाने का गैप जिसकी मार्केट को नीड है,
हम उसको फिक्स करते हैं पहले. सो आई स्टार्टेड कि भाई अच्छा नहीं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. देन आई स्टार्टेड, सबसे पहले जो मैंने अपने भी थोड़ी सी वो रिसर्च की ना कि सबसे पहले मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होगा. सो मेरी टारगेट ऑडियंस स्टार्टिंग में थी कि भाई मुझे वीसीज़ के साथ बैठ के उनके पैनल्स में ड्यू डिलिजेंस करनी है. राइट, हाँ, इट्स वन वे, ऑब्वियसली, हाँ, हाँ। कि उन्होंने 500 अगर स्टार्टअप्स देखने हैं तो आई विल हैव द हुँ, अपॉर्चुनिटी कि एज अ रिटेनर उनके साथ चले जाऊँ और वो एनालाइज करूँ, एंड देन आई विल बी टेकिंग द चंक फ्रॉम द वीसीज. रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रोडक्ट रिलेटेड है ना, कि मार्केट में किस तरह परफॉर्म करेगी, उसकी फिजिबिलिटी वाली साइड वो मैं देख लूँ. राइट, एंड देन हमने देखा कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि स्टार्टअप्स तो चल रहे हैं, नए कंपनीज चलती हैं, उनको टारगेट करते हैं. एंड देन आई स्टार्ट, मैंने पिवट कर लिया कि वीसी से फाउंडर्स क्या हैं, सीईओज फॉर द स्टार्टअप अर्ली स्टेज या फिर थोड़े से. सो उसमें भी प्रॉब्लम अगेन कैपिटल प्रॉब्लम ही है कि फाउंडर्स जिन्होंने वीसी फंडिंग रेज की हुई है उनके पास दे आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ देयर कैपिटल. उनकी जो है बर्न हो गई है. रनवे खत्म हो रहा है। उनका रनवे खत्म हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली. सो उनका रनवे खत्म हो रहा है. सो रैदर देन हायरिंग मारुख या मारुख के कंसल्टेंट्स हायर करने से बेहतर है दे वुड बी हायरिंग अ जूनियर या फिर समबडी विद इन देयर टीम. वो उसको कहेंगे कि ये काम करना होता है ना, ये बंदा ये कर ले, रिसर्च करनी है, यूज़र रिसर्च करनी है, फिगर आउट करना है, ये पर्सन कर ले. सो लाइक दैट विल बी आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट फॉर देम. अगर मैं भी उस साइड पे होंगी तो मैं भी ये सोचूंगी. सो वो रनवे प्रॉब्लम, कैपिटल प्रॉब्लम अगेन, तो फिर वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मैं उस तरह टारगेट नहीं कर सकती. And then I pivoted ke there are enterprises having the deep pockets, अनलिमिटेड unlimited बजट, money, हाँ, unlimited budget. उनके पास and they are very confident कि वो vendors को काम दे देते हैं. यहाँ पे founders की PMF is their core responsibility ठीक है। प्रोडक्ट बेस में. लेकिन वो आउटसोर्स समटाइम्स वो करने के लिए रेडी है। रेडी भी नहीं है. लेकिन वो रेडी है। वो रेडी हैं, हुँ, इंटरप्राइज रेडी है, और उन्होंने भी न्यू इनिशिएटिव्स करने होते हैं. सो लेट्स फिट इन उनके देयर. पास भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। हाँ, उनके पास भी होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स करने होते हैं, उनके केपीआईज़ में होता है और वो उन्होंने खुद नहीं करने होते हैं, उन्हें टीम से कराने होते हैं. एंड देन दे नीड स्किल्ड पीपल, और वो एक्सेप्शनल, वो स्किल्ड लोग हायर करते हैं, वो बच्चे लेके ट्रेन नहीं करते कि हम सिखा देंगे और कर देंगे. सो मैंने कहा मैं वहाँ पे फिट इन हो सकती हूँ. अब अगेन द क्वेश्चन इज़ कि इंडस्ट्री कौन सी. तो मैंने कहा सबसे ढूँढते हैं सबसे पहले कि सबसे प्रॉब्लमैटिक इंडस्ट्री कौन सी है. सो आई थिंक यू एंड मी नो कि बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के हाँ, अंदर. फॉर श्योर। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो एंड लकीली आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट हु इज़ द डिजिटल बैंक. सो वो चीज़ें ओवरलैप होती हैं कि फिगर आउट मैं कर रही हूँ तो मुझे चीज़ वो फिगर आउट हो गई कि हाँ लेट्स स्टार्ट विद दिस वहाँ से. एंड देन आई स्टार्टेड कि मैंने अब रहना ही थोड़ा सा इंटरप्राइज में घूमना है. सो देन अब मैं टारगेट ऑडियंस जहाँ पे मेरी होती है आई ऑलवेज ट्राई टू रीच देयर. सो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाती हूँ फॉर माई लीन आउटसेट्स जर्नी, बट वो क्लाइंट्स ढूंढने यू हैव टू गो टू या वेयर दे आर. सो yeah, this is how it's happening and it started and it's going on. ठीक है, राइट, इंटरेस्टिंग। सो टेंजेंशियल क्वेश्चन है थोड़ा-सा, लेकिन सो हाउ डू यू प्लान ऑन टारगेटिंग एंटरप्राइज़ क्लाइंट्स नाउ? अब आपका प्लान क्या है? अगर एंटरप्राइज़ क्लाइंट्स और ढूँढने हैं, 10-15 और ढूँढने हैं, तो कैसे, हाउ विल यू डू इट? So my initial plan, this is a very confidential information, the strategy of the company. देखिए, एक पॉडकास्ट के ऊपर सब कुछ जितना आप बता सकती हैं, So बिकॉज़ so आई थिंक ये इट वुड रियली हेल्प समबडी एल्स, अगर वो एंटरप्राइज़ कस्टमर्स ढूँढना चाह रहे हैं तो। हाँ, इस काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। शेयर्स डिवाइड हो जाएंगे. एनीवेज, हाँ, सो आई थिंक देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं. एक तो आप अपनी अपनी ही पोजीशनिंग ऐसी कर लो कि पीपल कम टू यू, सो यू डोंट हैव टू चेस, enterprises come to you. So एग्ज़ाम्पल? for example, LinkedIn is my tool. वहाँ पे आई प्रीच व्हाट आई कैन डू, व्हाट माय कंपनी डज. सो अगर लेट्स से कंपनी का कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं होगा तो मारो के पास वो स्किल्स हैं, वो खुद बैठ के कर सकती है. ठीक है. सो द पॉइंट इज़ कि मैं अपनी पोजिशनिंग एज अ ब्रांड या कंपनी की पोजिशनिंग एज अ पर्सनल ब्रांड ब्रांड, भी अपना आप, पर्सनल हाँ, ब्रांड इज़ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट इन दीज डेज. ठीक है. सो वो वहाँ से, और कंपनी की ब्रांडिंग के यू पोजिशन योर सेल्फ, यू मार्केट योर सेल्फ इन अ वे कि क्लाइंट्स आपके पास आए रादर देन यू गो टू, और आप अपनी में एक डोमिनेंसी क्रिएट करो, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करो, और वाकई ही आपकी एक्सपर्टीज़ उस एरिया में हो. सो क्लाइंट 2 मंथ्स के लिए फर्स्ट टाइम आ जाएगा, फिर वो अगर आपने उसको डिलीवर अच्छा नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं आएगा, और आपका वर्ड ऑफ माउथ भी ख़राब हो या, जाएगा. राइट. या। सो फर्स्टली यू हैव टू बी एक्सेप्शनल एंड देन ब्रांड योर सेल्फ एंड योर कंपनी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने जो बोला है कि एक्सेप्शनल अगर नहीं है तो यू शुडंट इवन थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ कंपनी, राइट? एग्जैक्टली. सो मेरा फोकस भी यही है कि कम क्लाइंट्स हों, एक्सेप्शनल डिलीवरी हो, दैट्स फाइन एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग, लाइक
फ्यू ईयर्स, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप एक्सपैंड करते हो, आप हायर भी करते हो और उनको भी ट्रेन करते हो। इवन यू हायर्ड एक्सेप्शनल पीपल, इफ़ देयर आर समथिंग लैगिंग तो उसको आप ट्रेन करो, आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलनी चाहिए। सो एक तो वे ये है। Secondly, what somebody has guided me, one of my mentor, कि you have to find champions within enterprises. सो आप एज अ मारूख उठ के जाके किसी को कहेगी एग्जीक्यूटिव को कि भाई मैं ये सर्विसेज देती हूँ, देयर आर चांसेस कि ना कोई सुने, ठीक है। बट मैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी में जो पहले से हैं एंड दे कैन एडवोकेट माई सेल्फ या माई सर्विसेज टू द इकोनॉमिक बायर। राइट, टू द सो दिस डिसीजन इज़ द मेकर। ट्रैक, हाँ, डिसीजन यू मेकर। राइट। हाँ, वो आई थिंक एरन रॉस की किताब है प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, उसमें वो यही कहता है कि कोल्ड कॉलिंग 1980 तक चलती थी, उसके बाद अब नहीं सही, आई थिंक 2000 तक चलती थी, उसके बाद नहीं चलती, क्योंकि एवरीबडी हेट्स यू कोल्ड रीचिंग आउट टू देम, ठीक है। उसके कंपेयर टू दैट, अगर लेट्स से somebody from I can reach out to somebody from your company and they can just become a sponsor of my services, तो you already prepared, वो cold call नहीं होगी, वो फिर warm call होगी, right? सो इवन Interesting. इफ यू आर कोल्ड कॉलिंग तो पहले थोड़ी सी रिसर्च करो। कोल्ड कॉलिंग इन अ सेंस कि अगर ईमेल भी कर रहे हो या फिर इससे पहले कहीं यू हैव टू मीट देम। सो अभी रिसेंटली Meet the champion या meet the decision maker? मीट द चैम्पियन और द डिसीजन मेकर, लाइक देर आर डिफरेंट वेज ना, आपकी फनल्स फ़र्क हैं। अगर आप चैम्पियन के थ्रू जा रहे हो तो आपने चैम्पियन को आपने ऑब्वियसली समहाउ यू हैव टू कन्विंस हिम। वो भी अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है तो ही इज़ हैविंग हिज और हर थॉट प्रोसेसेस है, उसने पहले आपको वैलिडेट करना है, फिर उसने आगे आपको रेफ़र करना है। वो ऐसे नहीं होगा। सो यू हैव टू विन हिज माइंड सेट या फिर विन हिम फर्स्ट और हर फर्स्ट एंड देन वो आगे आप उसको एज अ एडवोकेट यूज़ ठीक करोगे। है। फिर देर द अदर वे टू मीट योर क्लाइंट्स, या तो उनको जाके कहीं कॉन्फ्रेंसेज में यू हैव टू मीट, यू हैव टू शो, यू नो, पीपल बाय फ्रॉम पीपल, Yeah, ठीक है। सो या तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए या आपको खुद बेचना है। लाइक एज अ फाउंडर स्टार्टिंग में आपकी ये जॉब भी होनी चाहिए कि यू शुड सेल द absolutely. कंपनीज। Like I think even काफ़ी आगे तक भी होनी चाहिए. Also, this is one lesson that I learned. I think a year and a half after starting my company, के people don't work with the best product consultant, for example. People work with the best product consultant that they know. राइट, हर बंदे का अपना ट्रस्ट वाला सर्कल होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट कंसल्टेंट से कोई भी काम नहीं करना चाहता। आप अपने सर्कल के बेस्ट प्रोडक्ट कंसल्टेंट से काम करें जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। आई हैव अ लिटिल बिट कॉन्ट्रेरी कह लो कि एक्सपीरियंस टू दिस। हाँ, जो आपकी एसएमईज हैं उनका है कि मैं मिले होंगे तो हाँ। सो जो आप बात कर रहे हो ना, दैट इज़ रिलेशनशिप बेस्ड, कि जिसको जानता है कोई वो उस पर ट्रस्ट करता है उसके स्किल्स पे। तो मेरा प्रेफरेंस वो ये होगी कि मैंने इसको काम करते हुए देखा हुआ है, अगर ये काम स्टार्ट कर रहा है तो मैं इससे करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है। तो ये एक और डिफरेंट ट्रैक है टू सिक्योर द क्लाइंट्स के, वो रिलेशनशिप बेस्ड है। समटाइम्स आपकी जो बिग, अगर मैं टारगेट कर रही हूँ इंटरप्राइज लेवल कंपनीज, सो उनका कॉन्फिडेंस होता है बड़ी कंपनीज पे, श्योर। बिग 4 बिग 3 के ऊपर। सो अगर मैं एक इंटरप्राइज क्लाइंट को मैं पिच करने जा रही हूँ तो वहाँ पे मैकिन्सी भी आया हुआ है, वहाँ पे पीडब्ल्यूसी भी आया हुआ है, और उनका एक ब्रांड है, उनकी एक फ़र्क रेपुटेशन है, और जो मेरा क्लाइंट है उसके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है, सो वो उनसे भी कर सकता है, और फिर वो उनको अगर वो डिलीवर नहीं करते तो वो उनसे पूछ भी सकता है, ठीक है। सो वाई वुड दे कम टू मारो और लीन आउटसाइड, राइट। सो मुझे अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके जानी है कि आई एम बेटर देन दैम वन वे और द अदर। प्राइसिंग में बेटर हूँ, प्राइसिंग तो सबसे बड़ी गेम है ना फॉर दैम। लाइक फॉर, देखिए जो गैप है कि गैप तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, मैं वो वाली चार्ज नहीं कर रही हूँ जो मैकिन्जी चार्ज कर रहा होगा या डेलॉयट चार्ज कर रहा होगा या बाइन कर रहे होगे या फिर बाकी बिग 3 कर रहे होंगे। मगर एक तो प्राइसिंग का तो गैप आ जाएगा, बट फिर मुझे प्रूव करना है कि क्वालिटी ऑफ वर्क उसी लेवल का होगा, एटलीस्ट उस लेवल का तो एटलीस्ट होगा उस ही होगा। लेवल का हाँ, होगा। और अगर उनके पास MBAs बैठे हुए हैं, एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो मेरे पास एग्जीक्यूशन नॉलेज है। मैंने राइट, कम प्रोडक्ट्स बना के एग्जीक्यूट करा के कस्टमर्स के हाथों में दिखाई हुई हैं, राइट। राइट। सो वो मेरी जब स्ट्रैटेजी आएगी वो फ़र्क होगी, जो उनकी स्ट्रैटेजी आएगी वो फ़र्क होगी। वो ऑन पेपर शायद सही हो, लेकिन रियल वर्ल्ड वो में शायद ऑन सही ना हो। पेपर्स राइट, अच्छी राइट, लगेगी, ऑन डेक अच्छी लगेगी, राइट, प्रेजेंटेशन के टाइम पे अच्छी लगेगी, मगर जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे न्यू टीम आएगी ना तो आपका प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा, राइट। राइट। सो दैट इज़ लाइक समहाउ आई डिफाइन माय यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कि मेरे डिफरेंसेस, मेरे डिफरेंशिएटर्स दैट्स ये हैं। इंटरेस्टिंग, दैट्स आई थिंक वेरी प्लॉजिबल। ग्रेट, सही है। आई थिंक हाँ मारुख, आई थिंक अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। तो अभी आप लाइक
what is going on in the company right now? अभी what are your next plans? अगले 6 महीने 1 साल में क्या करना है आपने? So next plans, I'm like not actively but passively looking for co-founders. But उसमें भी ये है कि like complementary skills हों और जहाँ पे मैं lack करती हूँ या आपको जो तकरीबन 30,000 लोग सुन रहे हैं इस वक्त, तो कर दें एडवर्टाइज अगर आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको सो फाउंडर मुझे में? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए और जो मैं लैक करती हूँ स्किल्स जो मुझे पसंद भी नहीं है करना. फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे क्या पसंद नहीं है, अगर लेट्स से मैं अपनी कंपनी का बताऊं, सो लेट्स से अगर मुझे फाइनेंशियल सेक्टर को ही मैं अभी टारगेट कर रही हूँ, राइट. सो अगर कोई कहते हैं कि मारो तुम्हारे पास फाइनेंशियल डिग्री नहीं है और तुम अब क्लाइंट्स को टारगेट कर रही हो, ऑल्दो तुम प्रोडक्ट साइड पे कर रही हो, मगर लेट्स से तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो आई एम बिल्डिंग, और कुछ हैं और कुछ बन गई हैं. बट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज अ टीम, कि लीन आउटसेट के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है कि उनके पास इंटरनल एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं सब्जेक्ट है? मैटर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो हो सकता है. और ये वहाँ पे चाहिए होगा जहाँ पे मैं जा रही होंगी कैपिटल रेस करने, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा. यस एब्सोल्युटली. यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उस इंडस्ट्री को दे रही हूँ ना, तो दे आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तो उन्हें हमारी साइड से शायद उतने ना चाहिए. दे नो दे नीड द एक्सपर्टीज इन द प्रोडक्ट साइड या इन द कस्टमर एक्सपीरियंस साइड, यहाँ पे स्ट्रेटजी साइड पे कि न्यू प्रोडक्ट कस्टमर्स को समझ के कैसे बनती है, कैसे बनानी है, दे नीड दैट. मे बी दे हैव दैट, मगर दे आर ओके टू डेलीगेट. ठीक है. तो एक तो को फाउंडर्स, सेकेंडली मुझे टीम बिल्ड करनी है बीइंग अ कंसल्टेंसी कंसल्टेंट्स की. सो मुझे एक्सेप्शनल लोग देखने हैं, वो नहीं जिनको मैं डिक्टेट करूँ. मुझे वो लोग देखने हैं जो कि दे आर सफिशेंट टू गेट द जॉब डन, सेल्फ मैनेज्ड हो. सेल्फ मैनेज्ड हों. सो एक होती है ना. हाँ. सो सेकंड थिंग इज़ दिस, उसके बाद थोड़े से एक दो क्लाइंट रेस, देखिए एक दो क्लाइंट थोड़ी सी ट्रैक्शन के बाद द थर्ड स्टेप वुड बी कि आप मनी कैपिटल रेस करो या फिर यू गो विद समबडी हु हैज़ मोर कैपिटल, क्योंकि आपने पे भी करना है और फिर आपने मैनेज करने के लिए टीम हायर करनी होती है, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें. सो यू विल बी नीडिंग. सो दीज आर द थिंग. बट मेरा अभी फ़िलहाल फोकस जो है इट इज़ मोर टूवर्ड्स हायरिंग द राइट कंसल्टेंट्स. एंड स्टार्टिंग में तो मेरा है कि एक दो प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स तो मैंने खुद डील करने हैं, राइट. and then having the consultants and having the clients. So clients is the major focus, or should be the major focus for every entrepreneur or the founder. ठीक So है. बिल्कुल सही है. वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस. एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद पीपल हु आर लिसनिंग टू यू? अगर कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कभी कोई बिजनेस एनालिस्ट है, अभी क्यूए हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इफ़ दे एवर वांट टू टेक द पाथ दैट you've taken, तो क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें आई थिंक एक हम हमें डिस्कशन हो रही थी, एक लाइक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ही और इस तरह जो मैं, सो हमारी वो डिस्कशन थी कि कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करती है, राइट. सो एक जो एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी या स्कूल से निकल के आ रहा है, ही माइट बी एक्सेप्शनल, मगर उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा. मगर एक जो इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है जिसके पास कोर स्किल सेट पॉलिश्ड है और उसके पास माइंडसेट भी एंटरप्रेन्योरशिप का, विच मीन्स कि उसके पास कॉम्पिटेंस भी है और कैपेबिलिटीज़ भी हैं, सो उसकी सक्सेस रेशो या सक्सेस चांसेस ज़्यादा हैं. सो बिल्ड दैट कॉम्पिटेंस. जिस भी चीज़ में करना चाह रहे हो उसमें अपना नॉलेज सीख करो. कैसे करोगे? वर्क फॉर समबडी एल्स. और व्हेन यू आर वर्किंग, व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, डू द एक्सेप्शनल वर्क. सिस्टम्स में काम कर रहे हो, आरबीसॉफ्ट में कर रहे हो, नेटसोल में कर रहे हो, मैकिन्जी में कर रहे हो, किसी भी कंपनी में कर रहे हो, जस्ट बी द एक्सेप्शनल एम्प्लॉय फर्स्ट. तो जब आप एक्सेप्शनल एम्प्लॉय होगे और विद इन ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे कि क्या होता है. समटाइम्स आप अगर डायरेक्टली एक फाउंडर या कंपनी स्टार्ट करती है तो आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखी विद इन या ऑर्गेनाइजेशंस. या सो वो प्रॉब्लम्स आपका फर्स्ट हैंड देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता और है. क्योंकि और आपको दूसरे के खर्चे पे सीखना चाहिए ना, राइट? आप अपने खर्चे पे क्यों सीखें? नहीं, समटाइम्स वो वीसी फंडिंग आ जाती है तो आप दूसरे के खर्चे भी सीख रहे होते हो. नॉट रियली. आई वुड आर्ग्यू कि अपने पैसे लूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है किसी और के पैसे लूज़ करने से. लेकिन इन द जॉब, लाइक आप अगर कोई गलती करते हैं, यू नॉट डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन रेपुटेशनल रिस्क, राइट? यू डूइंग एट द कंपनीज रेपुटेशनल रिस्क. लेकिन अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड यू स्क्रू अप बिग टाइम, तो you're डन. हाँ, लाइक समटाइम्स जब दूसरे के पैसे पे कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे और भी एक्सपर्ट्स हैं, सो आप अकेले नहीं हो. हाँ, दे वो विल बी आपको एबल टू शायद रोक मैनेज ले. इट. हाँ, कुछ हाँ, मसला भी हाँ. हो गया तो थिंग्स विल बी मैनेजेबल, क्योंकि वहाँ पे और भी कॉम्पिटेंसी के लोग हैं जो उसको या फिक्स कर सकते हैं. यहाँ पे तो फिर आप बिल्कुल स्क्रैच पे चले जाओगे ना, ग्राउंड पे चले जाओगे. इफ़ यू आर, बिल्कुल सो ठीक है. यस, बिल्ड द कॉम्पिटेंस, डू द जॉब राइट फॉर द अदर पीपल फर्स्ट.
सो जो एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। जो एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज़ नहीं होते ना, फर्स्ट एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज़ का मतलब ये नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट से मसले नहीं हो सकते। इट्स मोर अबाउट कि जो आपको टास्क दिया गया है या उसको आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कितनी क्वालिटी से कर रहे हो। राइट, हाँ, वहाँ पे आप वो लैग नहीं कर रहे इट हो। बॉइल्स डाउन टू आई थिंक केयरिंग अबाउट योर वर्क, राइट, कि एक चीज़ का अगर आपका नाम अटैच हो गया तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी ज़बरदस्त होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। श्योर। हाँ, सो अगर आपने कमिट किया कि इस टाइम तक दोगे, विच मीन्स कि एक पूरी वो आपकी कमिटमेंट आगे तक गई है, क्लाइंट तक जानी या है ना समहाउ। सो वो आपकी इंटेग्रिटी, आप आई थिंक वो कोर वैल्यूज़ पे आई थिंक आपकी अपनी ड्रिल कोई डाउन वैल्यूज़ भी जाता है, उस पे हाँ। आ जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आपकी ऑनरशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑन करके कर रहे हो। सो देयर हैव बीन चांसेस जहाँ पे एक टीम की गलती थी और एक मीटिंग में पूछा गया था कि 3-4 टीम्स हैं कि तो किसकी साइड पे क्लाइंट को प्रॉब्लम आई है। सो वहाँ पे मैंने रेज़ हैंड करके बताया था कि ये बाकी टीम्स को आप भेज दें, ये हमारी टीम से मसला था। राइट, सो आपने ओनरशिप भी लेनी है अपनी मिस्टेक्स की भी। राइट। सो उसके बाद जब आप ओनरशिप लेके ट्रांसपेरेंसी से काम करते हो तो शायद उस टाइम पे लग रहा हो कि यार ये बेवकूफ़ बंदा ये क्यों बोला है, हम में से किसी भी नहीं पकड़े जाना फँसवा था। दिया इसने, हाँ। हाँ, मगर आई थिंक वो जब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ऑन कर लेते हो ना, तो फिर आप सॉल्यूशंस को देखते हो। या तो वो ब्लेम गेम, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अगेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, हर जगह आएँगी, अपनी कंपनी में, दूसरी जगह। तो आपको जो नेक्स्ट चीज़ होती है ना कि फ़ौरन आपको प्रॉब्लम को ज़्यादा उसना करो, जस्ट फिगर आउट द सॉल्यूशन। ये ना ढूँढो कि किसने की थी, कौन है, उसको हम सुनाएँगे। जस्ट प्रॉब्लम आ गई है, नाउ लेट्स फिक्स इट एज़ अ टीम एंड जस्ट मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच मारू फॉर योर टाइम, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जहाँ पे आप खुद या आपके कोई भी जानने वाले, अगर आप चाहते हैं हम उनको बुलाएं यहाँ पर और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड वीड बी हैप्पी टू हैव देम हियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।